कोरोना से अभी तक मोदी जी, मैं आपको चैलेंज करता हूं, चैलेंज, कि आपने एक भी सेना की बहाली नहीं की। 1,80,000 सेना पद खाली है। क्या है? 1,80,000 पद खाली क्यों है? कोरोना से लेकर के आज तक कोई बहाली क्यों नहीं हुई? और हमारी सुरक्षा या तो पहाड़, या तो जंगल, या तो नदियों के बीच होगी। वहां सेना का डिप्यूटेशन क्यों नहीं? कभी चाइना हमला करता है, कभी चाइना हमारी जमीन ले लेती है, कभी बांग्लादेश हमको रास्ता बंद कर देता है, कभी नेपाल आग दिखाता है, और पाकिस्तान का आतंकवादी तो हमेशा आग दिखाता है। आप हमको बता दीजिए, कब हम लोग आतंकवादी का विनाश करेंगे? 12 साल हो गया। 12 साल के बाद भी देश खतरे में, हिंदू खतरे में, तो एक साथ आत्महत्या क्यों नहीं कर लेते? चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाइए। इनका 24 घंटा चुनावी मूड, 24 घंटा चुनाव की बात करना, हर मिनट टू मिनट पैसे का इस्तेमाल करना। नित्यानंद राय, गिरिराज सिंह, सारा मिनिस्टर, ललन सिंह, संजय झा, सब के सब, जितना मांझी जी, चिराग जी, सब मिथिला, कोसी, सीमांचल में लगे। और इन्हीं लोगों का जब्बे होगा, छोटका पार्टी का। मेरा आग्रह है, इंटेलिजेंस फेल्योर, आईबी फेल्योर, हमारी सारी एजेंसी फेल्योर, और ऐसे समय में जब हमारा यात्रा चल रहा हो और उसके बाद मेरी सब कुछ फेल्योर, तो 1 मिनट भी गवर्नमेंट के पद पर पीएम और होम मिनिस्टर साहब को रहने का राइट नहीं है। रिजाइन करना चाहिए। और सुनिश्चित करना चाहिए, पूरा विपक्ष आपके साथ है, कि आतंकवादी को के पीछे कौन है, कौन लोग ये साजिश किए हैं, उसको चिन्हित कीजिए। आप आज तक पुलवामा को चिन्हित नहीं कर पाए। इक्विपमेंट नहीं खरीदा गया, सेना की बहाली नहीं कर दी गई, पैसा बचाने की तैयारी हो रही है। कल हमारे जनरल ने पूरी बात कही, और दूसरे तरफ पूरी पैसा को बहाया जा रहा है सियासत पे। पूरा बिहार का खाना पैसे लूटने पर लगा हुआ है। न्याय नहीं मिल सकता। न्याय की आप उम्मीद मत करिए। लगातार अपराधी, हर दल से मैं आग्रह करूंगा, हाथ जोड़कर, कि अपराधी और माफियाओं को, बालू माफिया, शराब माफिया, जमीन माफिया, अपराधियों को आप टिकट मत दीजिए, बलात्कारियों को टिकट मत दीजिए। आप साफ सुथरा रहिए। और विपक्ष को भी चेताता हूं, ये जमीन माफिया, बालू माफिया, शराब माफिया, ये नासूर बन चुका है बिहार के लिए।
आम आदमी के लिए खतरा बन चुका है। आम आदमी की जिंदगी तबाह कर दिया है ये इन लोगों ने। आदिवासी का, गरीब का, सबका जमीन हड़पो। इसीलिए विपक्ष से भी आग्रह करेंगे, हर कीमत पर आप चाहे कितना बड़ा ही कोई ताकतवर क्यों ना हो, यदि वो समाज में अमन चैन के लिए खतरा है, यदि वो पैसा वसूलता है, यदि वो पॉलिटिकल मर्डर करवाता है, यदि वो राजधानी के अमन को छीनता है, तो ऐसे लोगों को वंचित करिए और ऐसे लोगों का कथावाचक बनना बंद करिए। पूरा बिहार डरा हुआ है। सत्ता पक्ष अपराधियों के हाथ में अपने ईमान को गिरवी रख दिया और सबसे ज्यादा अपराधी बीजेपी। सारे अपराधियों को प्रधानमंत्री, माफियाओं को, बालू माफियाओं को मंत्री बनाता है। बालू माफिया मंत्री बने हुए, एमएलसी बने हुए बीजेपी के द्वारा, और सबके पैसे लगे हुए हैं प्रधानमंत्री के दौरे में। तो जब आप रोपिएगा बबूल तो खाइएगा खजूर। जब अपराधियों के पैसे से चुनाव लड़िएगा, सूप बाजे तब बाजे, हक चलियों बाजे, हमाम में सब नंगे हड्डाल पर उल्लू बैठा जामे गुलिस्ता क्या होगा। बस हिंदू मुसलमान करो, जात पात करो। और अब तो भैया जितना अपराधी है वो राष्ट्रकवि दिनकर विद्यापति कभी बनना चाहते है हो दादा। हम लोग का इतिहास है पंडित जदुनंदन शर्मा, हम लोग का इतिहास है राष्ट्रकवि दिनकर, भोला पासवान शास्त्री, सुधांशु नारायण सिंह, विद्यापति कवि बाबू वीर कुंवर सिंह। हम लोग का इतिहास है जुब्बा सैनी, हम लोग का इतिहास है नक्षत्र मलाकार, हम लोग का इतिहास है रेणु, हम लोग का इतिहास है श्री बाबू। हम उस संस्कृति के हैं। हम लोग का इतिहास है ललित नारायण मिश्रा, हम लोग का इतिहास है भूपेंद्र नारायण मंडल, हम लोग का इतिहास है जेपी, हम लोग का इतिहास है लोहिया, हम लोग का इतिहास है गांधी। ये गांधी को मारने वाले और अंबेडकर को गाली देने वाले लोग, हमारा भगवान है सिर्फ अंबेडकर। संविधान ही मेरा भगवान और अंबेडकर ही मेरा रास्ता और गांधी ही हमारी ताकत। ये जो अपराधी सब पार्टी बनाने के लिए उछल धक्का की तरह कर रहा है और पाठ पढ़ा रहा है, इन अपराधियों को रोकना होगा। ये लोग चैलेंज हो गए हैं जाति के आधार पर बिहार की जनता के लिए। ये राष्ट्रकवि दिनकर ना बने, ये श्री बाबू ना बने। इसीलिए अपराधी चैलेंज है, अपराधियों को रोकना हो। और पूरी जनता दहशत में। धन्यवाद।